जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह, दया और शांति आप तमाम वीडियो देखने वालों पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कि साधु सुंदर सिंह जी की 5 सुंदर बातें। तो आइए देखते हैं कि साधु सुंदर सिंह जी की वो सुंदर सुंदर बातें कौन सी हैं। नंबर 1 है, सच्चा मसीही चंदन की तरह होता है, जो बदले में कोई नुकसान किए बिना अपने काटने वाली कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंध प्रदान करता है। अर्थात सच्चा मसीही उस चंदन की लकड़ी के समान है, उस चंदन के पेड़ के समान है, जो कुल्हाड़ी उसे काटती है या जो लकड़हारा उसे काटता है, वे उसे भी अपनी खुशबू, अपनी सुगंध प्रदान करता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे शत्रु, हमारे बैरी, हमारे चाहने वालों को हमारे जीवन से सुगंध आनी चाहिए। हमारा जीवन उनके लिए भी, जो हमें सताते हैं, आशीष का कारण होना चाहिए। दूसरी बात साधु सुंदर सिंह जी लिखते हैं कि कुछ लोग 10 मिनट या आधे घंटे की प्रार्थना के बाद थक जाते हैं और एक चिंता जताते हैं कि वे क्या करेंगे जब उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल बिताना होगा। हमें आदत यहीं से शुरू करनी चाहिए और परमेश्वर के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अर्थात अगर हम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में अगर थक जाते हैं प्रार्थना करते हुए, तो साधु सुंदर सिंह जी एक चिंता दिखा रहे हैं कि उन लोगों का क्या होगा। उनका क्या होगा जब उन्हें स्वर्ग में अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है। तो भलाई इसी में है कि हम यहीं से आदत डाल लें, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। तीसरी बात जो साधु सुंदर सिंह जी बोलते हैं कि प्रार्थना जीवन की बदलती जरूरतों में ईश्वर से सहायता प्राप्त करने का एक दर्दनाक प्रयास नहीं है। प्रार्थना स्वयं ईश्वर को पाने की इच्छा है। इसका अर्थ है कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना ना करें। हमारी प्रार्थना का विषय हमारी ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने बैठें, प्रार्थना करें और संसारिक चीज़ों को मांगें। प्रार्थना का उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने का एक जरिया है। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, लेकिन हम क्यों बैठते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? कहीं वो संसारिक चीजें तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, हमें इस स्वभाव को बदल लेना चाहिए। ये साधु सुंदर सिंह जी कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत पल, कोई सबसे अच्छा वक्त है, तो वो प्रार्थना का समय है, जब हम परमेश्वर की हजूरी, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। और यदि हम सिर्फ परमेश्वर के लिए बैठे कि हे पिता, आज आप कहिए, मैं सुनूंगा, मैं आपको जानना चाहता हूँ, अपने आप को मुझ पर प्रकट करें। संसारिक चीज़ों के लिए नहीं, वो मिल जाएंगी सबको। यही भाव साधु सुंदर सिंह जी कह रहे हैं। और चौथी बात, साधु सुंदर सिंह जी लिखते हैं कि क्रूस उसे ही उठाता है जो क्रूस को उठाते हैं, या यूं भी कह सकते हैं, तुम परमेश्वर के क्रूस को उठाओ तो वो क्रूस तुम्हें उठाएगा। पांचवी और आखिरी बात, साधु सुंदर सिंह जी फरमाते हैं, यदि आप इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं तो आपको फिर कभी मसीह के लिए क्रूस उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप प्रभु के प्रति अपने प्रेम को साबित करना चाहते हैं तो आपको इसे इसी धरती पर और अभी साबित करना होगा। यह दुर्लभ अवसर स्वर्ग में फिर कभी किसी के लिए उपलब्ध नहीं होगा। अर्थात जब हम इस पृथ्वी को छोड़ देंगे
जब हम अपने प्राण त्याग देंगे, जब हम मर जाएंगे, उसके बाद हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाने का, क्रूस उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और यदि हम अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, परमेश्वर को ये बताना चाहते हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, तो हमें इसे अभी करना होगा। हमें अपने प्रेम को अभी साबित करना होगा कर्म के द्वारा। एक बार हमारे दम निकल गए, एक बार हमारे प्राण छूट गए, तो फिर ये मौका हमें नहीं मिलेगा। बेशक हम स्वर्ग में भी चले जाएं, वहाँ भी हमें ये अवसर नहीं मिलेगा मसीह के लिए अपने प्रेम को प्रकट करने का, मसीह के लिए दुखों को उठाने का। तो ये थी साधु सुंदर सिंह जी की 5 सुंदर बातें। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आई होंगी, और मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना भी करूँगा कि इन बातों को आप अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाएंगे और परमेश्वर की महिमा के पात्र बनेंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। 22 अगस्त 2022 को महिमा प्रभु की चैनल को 1 साल हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा टारगेट था कि हम 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचें, लेकिन जो प्रभु की इच्छा वही हमारे जीवन में पूरी होगी। तो मेरी आपसे सभी से विनती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।